एहतसाब, ये IMF कह रहा है कि आपके एहतसाब का निज़ाम ही नाकाम है क्योंकि वो मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज कोई ये कहे कि मैं बरी ज़िम्मा हूँ, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है तो मैं उस बात को कबूल नहीं करता। एहतसाब आपने करना है, फिर सबका एहतसाब करें, लेकिन आज कम अज़ कम जो सबक आपने हासिल किए हैं माजी से, उनको तो मत दोहराएं। अगर माजी में इलेक्शन चोरी होते थे, आज इलेक्शन चोरी, कम अज़ कम जो सबक आपने हासिल किए हैं माजी से, उनको तो मत दोहराएं। अगर माजी में इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए, अगर माजी में करप्शन होती थी, आज करप्शन को रोकने की ज़रूरत है। ये पॉलिसी कैप्चर, पॉलिसी की करप्शन का मैंने कभी किसी इंटरनेशनल इदारे में रेगुलेटरी कैप्चर का मैंने कभी नहीं सुना था। ये पहली दफ़ा है कि IMF के जैसे इदारे की रिपोर्ट में ये बात, और इस पर बार बार इस पर उन्होंने जोर डाला है कि ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है, इसको आप अगर नहीं रोकेंगे आपकी मईशत नहीं चलेगी। शोएब भाई, शोएब निज़ामी जी। एक तरफ तो इस वक्त जो वाशी अपने सूरत-ए-हाल का तज़किरा किया करप्शन का, सिचुएशन से हम गुजार हैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी जो आज बढ़ रही है, तो इसका इस सारे जो मौजूदा सिनेरियो है, इसका जिम्मेदार जिस तरह आप कह रहे हैं हुकूमत तबका है, तो इसमें अपोजिशन की जो जिम्मेदारी किसी प्लेटफार्म पर सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि कोई डायलॉग की तरफ अपोजिशन को भी आना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ आप क्या समझते हैं, कुछ अपोजिशन की तरफ से बेहतर में की जा रही है कि कुछ एक पॉइंट पे जो दहशतगर्दी है, जो मासूम बढ़ रहा है और ले रहे हैं, तो इस रादर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुल्क के मामला सबकी जिम्मेदारी होती है। पार्लिमानी निज़ाम में सिर्फ हुकूमत नहीं होती, अपोजिशन भी होती है। दोनों को अपना किरदार अदा करना है। आज की अपोजिशन हुकूमत के अंदर भी है, उनके पास भी हुकूमत है, जो इक़्तिदार में उनके पास बहुत सी हुकूमतें हैं, तो क्या आप आपस में बातचीत नहीं कर सकते? इतनी बात है। मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान में डायलॉग के अलावा कोई हल नहीं है। आपको बैठ कर मुल्क कैसे आगे चलेगा, कैसे रिफॉर्म्स होंगे, क्या इस्लाहात हमने करनी है, ये आपको बैठकर बात करनी पड़ेगी, वरना कोई आगे मुझे कम से कम रास्ता नज़र नहीं आता। जो है वो कल बयान भी दिया है, उन्होंने जो हाइब्रिड निज़ाम है इसका दफा भी किया है, और फिर वहीं पर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जो आने वाले हैं उनका भी जो है वो एहतसाब होना चाहिए। तो इस वाले से आपकी क्या राय है? सर, मैं तो कह दिया कि एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन आप किस किस का एहतसाब करेंगे? आप मुल्क चलाएंगे, एहतसाब ही करते रहेंगे। एहतसाब के इदारे के बारे में IMF ने आपको भी कह दिया है, एक इंडिपेंडेंट इदारा कि आपके एहतसाब की हालत क्या है। मियां नवाज शरीफ पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी मर्जी है जो बयान दें, उस बयान का वो दिफा खुद करेंगे, या जो भी उन्होंने बात की है। वो आज हुकूमत में है, उनके एहतसाब उनके हाथ में है। उनके पास 2 सूबों में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है, 2/3 अक्सरियत है, जो करना चाहें कर सकते हैं, उनकी जमात कर सकती है। शोएब भाई, आपने कानून की बालादस्ती की बात की है, और इस वक्त आप क्या समझते हैं जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, इसकी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कानून की बालादस्ती के लिए दोनों जमातें अगर आपसे रब्ता करके, तो आप किससे बात करेंगे? यार, रब्ता हम तो जो पाकिस्तान की मुफाद की बात करेगा उससे हम बात करेंगे, जो आइन की बात करेगा उससे बात करेंगे। बात ये नहीं है कि किससे बात करनी है। क्या हमारे अंदर कोई ये एहसास नहीं है कि मुल्क कहाँ पर जा रहा है? आपने 2 तरामीम की हैं, 2/3 आइनी तरामीम की हैं 2/3 अक्सरियत के साथ। उन आइनी तरामीम में मुझे पाकिस्तान के अवाम या मुल्क का कोई मुफाद बता दें। तो जब हमारी रवैया ये होगा, सोच ये होगी, ये रवैये और सोच बदलने की ज़रूरत है। आज हमारा मुल्क मुश्किल है, मुल्क की बात करें। हम अपनी बात करते हैं, अपने इदारों की बात करते हैं, अपने मुफाद की बात करते हैं, अपनी कुर्सी की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह मज़ीद ताकत हासिल की जाए। इससे मुल्क नहीं चलते। सर, 2 तरामीम हुई हैं, किसी जगह भी आपका जारहाना रवैया नजर नहीं आया, लेकिन मरी के लोगों की जब बात हुई है, फिर आप मैदान में आ गए हैं। आपको मरी ज़्यादा अजीज था या पाकिस्तान? अगर 2 तरामीम हुई है तो आपको मैदान में आना चाहिए। मैदान क्या होता है? ये मैदान है ना। हम आज बात कर रहे हैं कि आइनी तरामीम की उस वक्त भी बात की है, आज भी बात की है। मैं ये सिर्फ पूछता हूँ कि आइनी तरामीम 2/3 अक्सरियत से की गई हैं। 2/3 जिन लोगों ने वोट डाले हैं, क्या उनको इस बात का एहसास है
कि उसका क्या असर मुल्क पर इन तरामीम का पड़ेगा, या 2/3 अगर अक्सरियत है तो क्या उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तरामीम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या सिर्फ वो चंद मखसूस मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। शोएब भाई, मेरा सवाल ये है कि अभी रिपोर्ट आ गई हमारी डिस्ट्रिक्ट और उसके मुताबिक फिर लेबर फोर्स सर्वे भी आ गया, IMF की रिपोर्ट भी आ गई, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि NFC के सार्वजनिक में कोई चेंजेस होनी चाहिए, और उसके बाद कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा पार्सल में PFCs भी और DFCs भी? देखिए, ये जो NFC की बात है इस पर डिबेट की ज़रूरत है। हर आइनी मसला जो है ये डिबेट के ज़रिए हल होता है। हर एक की बहुत सी राय सामने आती हैं, जब वो राय इकट्ठी होती हैं आपको एक बेहतर हल मिलता है। अगर आप डिबेट नहीं कराएंगे, ना उस फैसले की कोई ओनरशिप होती है, ना उसको कोई कबूल करता है, और ना वो एक बेहतर फैसला होता है। तो जो ये जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम की खूबसूरती होती है कि उसके अंदर हर एक की राय शामिल हो, मुल्क के अंदर एक वसी सतह की डिबेट हो, और फिर ये फैसले किए जाए। सर, अपोजिशन जमातें आपने बोला